क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। एचपीएससी के द्वारा जो आंसर की दी गई है, जो अभी तक पीजीटी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, आज 11 तारीख है। 9 और 10 तारीख को जो भी पीजीटी के एग्ज़ाम जिस भी सब्जेक्ट के कॉमर्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और आपका बायोलॉजी, ये कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे एचपीएससी के द्वारा, उनमें इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी है, हाउ टू रेज द ऑब्जेक्शन ऑन द पोर्टल। आप पोर्टल पे अपनी ऑब्जेक्शन को कैसे रेज करेंगे, कैसे फिल करेंगे, ये मैनुअल दिया है इन्होंने। आप मैनुअल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आपका मोबाइल नंबर होगा, फिर उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन के बाद आप अपनी जो क्वेश्चन बुकलेट है वो डाउनलोड करेंगे और इसमें एक ऑप्शन दे रखा है रेज ऑब्जेक्शन, गो टू रेज ऑब्जेक्शन। ये देखिए एरो के द्वारा दिखाया गया है, आप अपनी ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आइकन है रेज वाले में, ये आपको जाना है यहाँ पे रेज ऑब्जेक्शन में। ये आइकन आपको जो एचपीएससी की साइट है लॉगिन करेंगे, इंडिविजुअल लॉगिन करेंगे, वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन के लिए पीजीटी का अगर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, जिस भी सब्जेक्ट में आपने एग्ज़ाम दे रखा है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो बायोलॉजी है, हिंदी है, कोई भी सब्जेक्ट आपका, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, अब आप कॉमर्स का क्वेश्चन बुकलेट और आंसर की डाउनलोड करके फिर इंडिविजुअल क्वेश्चन में सिलेक्ट क्वेश्चन, फिर आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके आप जो भी क्वेश्चन है उस पे अपनी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। क्या वो गलत है, जो आंसर की है वो आप अपने ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग अपलोड कर सकते हैं। फिर अपलोड में जो आप दिखाएंगे कि आपकी ऑब्जेक्शन क्या है, और फिर आप उसको फाइल देंगे डॉक्यूमेंट। देखिए, मेरा जो अनुमान है या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि एचपीएससी जो है वो स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, अगर आप वहाँ से ऑब्जेक्शन में रेज कर रहे हैं और उनकी आंसर की को गलत ठहरा रहे हैं, तो एचपीएससी के पास ये प्रोविज़न होता है कि वो माने या ना माने। लेकिन अगर वही आंसर आपने ठीक किया है और आंसर की में वो गलत दिया हुआ है, तो आप एनसीईआरटी की बुक का एक ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग उसकी एक फ़ाइल बना के जो भी आपका आंसर है वो आप उसको हाईलाइट करके उसका फ़ोटो लेके और एनसीईआरटी के पेज नंबर और बुक का नाम और कौन सी क्लास से है वो आप उसमें डाल सकते हैं, ताकि आपकी कंसिडरेशन जो एचपीएससी कंसिडर करती है वो इजी से हो जाए। स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं, जो एचपीएससी या फिर एनसीईआरटी की बुक जो रेफरेंस देती है, उनसे भी आप उनमें चेक कर सकते हैं। वो रेफरेंस बुक एचपीएससी को माननी पड़ती है, क्योंकि वो रेफरेंस बुक एनसीईआरटी देता है कि हमने ये मटेरियल आपको ज़्यादा एलेबरेट करके पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड बुकलेट से ही या स्टैंडर्ड बुक से ही आप अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और कोई भी आप एग्ज़ाम गाइड या इस तरीके से उससे आप आंसर को या एचपीएससी को अगर भेजेंगे तो आपका वो कैंसिल हो जाएगा। आपको ध्यान देना है ये चीज़। उसके बाद फिर ऑप्शन आता है कि आपका आंसर सी करेक्ट है, नो बी करेक्ट है या क्या रेफरेंस है। फिर आप उसमें टेक्स्ट ये फिल कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करें, वही जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे करके आप कितने भी जो ऑब्जेक्शन है, सिलेक्ट ऑब्जेक्शन क्वेश्चन, वो कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ही आप मान लीजिए आपने दो क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन रेज किया, तो उसमें एक आपका एक फ़ाइल जो है फॉर्मेट तैयार हो जाएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। इसमें कॉमर्स का एग्जांपल दे रखा है, उसमें क्वेश्चन आईडी आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। फिर आपने जो अपलोड किया है और फिर आपकी फ़ीस आ जाएगी। फिर आप फ़ीस पे करेंगे। फ़ीस पे करने के बाद आपके पास प्रूफ होगा कि हमने ये क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्शन है वो रेज़ किया था, वो वैध ठीक हुआ है या नहीं है। वो आंसर की जब रिवाइज आएगी आंसर की, उसमें आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपने जो रेज़ किया था वो इंडिविजुअल को तो नहीं भेजते, बट क्या होता है, अगर सेम क्वेश्चन के 20 लोग या 50 लोगों ने सेम फॉर्मेट और सेम स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस दिया है, एनसीईआरटी की या कोई एनसीईआरटी में रेफरेंस दे रखे हैं, उनसे उठा के आपने दिया है, और वही सेम लोगों ने 50 लोगों ने वही सेम रेफरेंस दिया है उसी क्वेश्चन का, तो एचपीएससी उन चीज़ों को कंसिडर करता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड रेफरेंस जो होगा बुक होगी वही आपको फॉलो करनी है। थैंक यू वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।